शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ा दिन है और दो खुशखबरियाँ जो हैं वो तहरीक इंसाफ को मिलने जा रही हैं। सबसे बड़ी खुशखबरी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत ही सरगर्म कारकुन जो हैं सनम जावेद, उनके हवाले से कि आज लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी खसूसी अदालत ने सनम जावेद की जो है वो ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी थाना सरवर रोड वाले मुकदमे में मंजूर कर ली है। जबकि दूसरी बड़ी खुशखबरी जो है वो तहरीक इंसाफ की एक्टिविस्ट खदीजा शाह, जो मारूफ डिज़ाइनर भी हैं, उनके हवाले से कि लाहौर हाई कोर्ट ने आज 2 दिन के दलाइल सुनने के बाद इनकी बाद अज़ ज़मानत गिरफ़्तारी जो है दरख्वास्त, उसके ऊपर फ़ैसला महफूज कर लिया। और जो बज़ाहिर आज हमने जब प्रोसीडिंग सुनी तो उसमें ये बात हमें समझ आ रही थी कि शायद अब इनकी भी जो है ज़मानत मंजूर कर ली जाएगी। इससे पहले जो है मैं मज़ीद इसकी डिटेल में जाऊं तो मैं आपको बताता चलूं कि जो सियासी कारकुन होते हैं ये हमेशा सियासी इंतकाम का निशाना ही बनते आए हैं और ये कोई नई बात नहीं है। ऐसे ममालिक, पाकिस्तान जैसे ममालिक जहाँ पे जमहूरियत की उम्र थोड़ी कम है, कमज़ोर जमहूरियतें हैं, वहाँ पर सियासी कारकुन ही हमेशा सियासी इंतकाम का निशाना बनते रहे हैं। और ये बयानियाँ लेकर ही अगले 5 साल के बाद जो है वो तमाम सियासी जमातें, जो मज़लूम सियासी जमात होती है, वो इलेक्शन में उतरती है। आज से पहले अगर हम बात करें तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये कहती थी कि उसको सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया, उसके कारकुन अंदर किए गए, लीडरान अंदर किए गए। तो उसके बाद अब गुज़िश्ता 1 साल से तहरीक इंसाफ ने भी यही बयानिया रखा है कि उनको सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, उनके कारकुनों को बनाया जा रहा है, उनके लीडरान को बनाया जा रहा है। इवन कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं इमरान खान, वो भी सियासी इंतकाम का ही निशाना बने हैं और अब तक वो जेल के अंदर बंद हैं। खैर, ये तो अब चलता रहेगा और किस वक्त ख़त्म होना है उस वक्त ही ख़त्म होगा जब तमाम सियासी जमातें मिल बैठ कर इसका हल निकालेंगी कि वो अपने ज़ाती इख्तिलाफ़ात को ख़त्म करके जो है कारकुनों के हवाले से कुछ फ़ैसले करें, कारकुनों को इन जो कैदबंद की सोबतें हैं वो बर्दाश्त ना करनी पड़े। तो ये एक लंबा प्रोसेस है। गो कि पाकिस्तान में गुज़िश्ता 2 दहाइयों में किसी हद तक जमहूरियत जो है वो मजबूत भी हुई है, इलेक्शन प्रोसेस हुआ है, कुछ हुकूमतों ने टूट के या फूट के किसी भी तरह से जो है वो अपना 5-5 साल का मैंडेट जो है वो पूरा कर ही लिया है। तो अब ये सूरत हाल आगे मज़ीद भी मुस्तक़बिल के अंदर बेहतर रहेगी। लेकिन जो अब हम बात करेंगे वो है तहरीक इंसाफ की ख़वातीन कारकुनों की। मैं अपने पिछले व्लॉग्स के अंदर भी ये बात कहता रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन कारकुनान जो हैं उन्होंने सबसे ज़्यादा इस वक्त मुसीबतें और परेशानियों के पहाड़ जो हैं वो सहे हैं। यास्मीन राशिद साहिबा, उनके अभी जो मुश्किलात हैं ना, उनके दिन अभी कम नहीं हुए, लेकिन जो नौजवान ख़वातीन कारकुनान थी, एक्टिविस्ट थी, इनके कुछ मुश्किलात अब ऐसा ऐसा कम होती जा रही हैं। सनम जावेद बहुत ज़्यादा एक्टिव थी, हर जगह सोशल मीडिया पर नज़र आती थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसों की वो जान भी हुआ करती थी। जब से इमरान खान साहब ने ज़मान पार्क में अपने डेरे डाले तो बिला नागा सनम जावेद वहाँ पर मौजूद रहती थी। अपने कारकुनों को जो है वो जज्बात भी जो है उनके वो उभारती थी और उनके अंदर एक जज्बा पैदा करती थी कि हमें जो है तब्दीली की तरफ जाना है। तो इसी तरह ही अब वो गिरफ़्तार होने वालों में से भी सबसे पहले थी, बाकी कारकुनों की तरह वो भागी नहीं, वो वहाँ डट के मौजूद रहीं और लिबर्टी से उनको गिरफ़्तार किया गया और फिर उसके बाद आज के दिन तक वो अभी तक गिरफ़्तार ही हैं। इससे तकरीबन 2 हफ्ते कबल इनकी जिना हाउस मेन मुकदमा जो है 96/23 उसके अंदर उनकी ज़मानत हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद उनको दोबारा गिरफ़्तार कर लिया गया। जब रात गए उनको छोड़ा तो उसके बाद उन्हें थाना सरवर रोड के मुकदमे में गिरफ़्तार किया गया। ये मुकदमा था कि जिना हाउस के बाहर गाड़ियाँ जलाने का, जो गाड़ियाँ जलीं उसमें इनको दोबारा गिरफ़्तार कर लिया गया। और अब 2 दिन से इस केस के ऊपर समाअत हो रही थी और लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी खसूसी अदालत ने समाअत के बाद जो है आज 5 ख़वातीन और मर्द की जो है वो दरख्वास्त ज़मानत मंजूर की। और ये खुशखबरी ही है कि तहरीक इंसाफ की ख़वातीन कारकुनान के आहिस्ता आहिस्ता जो है मुकदमा कम हो रहे हैं। गो लाहौर के अंदर 9 मई वाक़यात के 11 मुकदमात जो हैं वो दर्ज किए गए हैं, जिसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और मेन जो लाहौर की मुकामी क़यादत है वो भी तमाम नॉमिनेट है। इसके अलावा जो दीगर कारकुनान हैं वो भी इसके अंदर नॉमिनेट किए गए। तो कुछ गिरफ़्तार हुए, कुछ मफरूर हुए और ये सिलसिला अभी तक जारी है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो जेल जाने के बाद भी ख़वातीन एक्टिव नज़र आईं वो सनम जावेद थी। सनम जावेद ने मुख्तलिफ़ मौक़ों के ऊपर जब उन्हें मौका मिला तो उन्होंने मीडिया से बात भी की।
और मीडिया से बात करने के बाद उन्होंने यही की बात की कि वो डटी हैं और डटी ही रहेंगी। लेकिन अब शायद उनकी मुश्किलात कम होती जा रही हैं। अब 2 मुकदमात में उनकी ज़मानत हो चुकी है, मज़ीद जो मुकदमात उनके ऊपर हैं अब उनमें भी उनकी ज़मानतों के चांस जो बढ़ते ही चले जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन आज जो दहशत गर्दी की अदालत है उसने 5 मुलज़मान जो थे उनकी दरख्वास्त ज़मानत मंजूर की, एक की जो है वो दरख्वास्त ज़मानत ख़ारिज कर दी गई। रुबीना जमील बदकिस्मत खातून थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकुन थी जिनकी दरख्वास्त ज़मानत ख़ारिज कर दी गई, जबकि यहाँ पर मौजूद जो ख़वातीन सनम जावेद, सैयद फैसल, उमैर, अफशान तारिक और अली हसन, इनकी ज़मानतें जो हैं वो मंजूर कर ली गई हैं और थाना सलवर रोड का जो मुकदमा अब इनकी उसमें ज़मानत हो चुकी है। ये एक बड़ी अहम डेवलपमेंट थी, खुशखबरी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। एक अच्छा आज का दिन रहा है कि अदालत से उनको एक अच्छी खबर आई। साथ साथ लाहौर की हाई कोर्ट से भी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को जो है वो अच्छी खबरें हम सुनाते हैं कि आज लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच जो जस्टिस मिस आलिया नीलम की सरबराही में समाअत कर रहा था 9 मई के वाक़यात में जो लोगों ने अपनी ज़मानतें दायर की थी बाद गिरफ्तारी, उस हवाले से तो आज जस्टिस आलिया नीलम ने बहुत रिमार्क्स भी दिए और खफगी का इजहार किया, सरजनिश भी की सरकारी अफसरान की, प्रोसिक्यूटर की भी। वो भी आपको बताते हैं कि आज अदालत का अहवाल क्या रहा है। तो जो उसमें थी कि आज उधर से भी रोहीना खान की दरख्वास्त ज़मानत जो है वो मंजूर हुई है, जबकि बाकी ज़मानतों के ऊपर फ़ैसला महफूज कर लिया गया। इसके अंदर खदीजा शाह जो एक्टिविस्ट भी हैं, मारूफ डिज़ाइनर भी हैं, इनकी दरख्वास्त ज़मानत के ऊपर फ़ैसला महफूज है और वो जो है कल सुनाया जाएगा, यानी कि जुमेरात के दिन वो फ़ैसला सुनाए जाने का इम्कान है। और उसमें उम्मीद ये की जा रही है कि 2 मुकदमात जो हैं इनके ऊपर, उन दोनों मुकदमात में इनकी ज़मानत जो है वो हो जाएगी, क्योंकि खदीजा शाह ने 2 मुकदमात में अपनी के हवाले से जो है वो एक दरख्वास्त दायर की थी जिसमें अदालत को ये बताया गया था कि खदीजा शाह के ऊपर 2 मुकदमात दर्ज हैं। IG पंजाब की रिपोर्ट आई थी और इसके अलावा उनके ऊपर कोई खुफिया मुकदमा दर्ज नहीं है, क्योंकि उन्होंने थोड़ी सी अक्लमंदी का सबूत दिया और ताकि ये ना हो कि वो इधर जेल से निकलें, कोट लखपत जेल से, और बाहर फिर एक गाड़ी खड़ी और वो उनको मेहमान बनाए और लेकर चलती बने। तो उन्होंने अपने उन दोनों मुकदमात में जो है दरख्वास्त ज़मानत जैसे उनको पता लगा तो उन्होंने दायर कर दी थी और अब आज उनकी दरख्वास्त ज़मानत के ऊपर फ़ैसला महफूज हो चुका है। आज जब प्रोसीडिंग शुरू हुई है तो सबसे पहले जो कोर्ट ने ऑर्डर दिया था इनके वकील को तो कि आपने वो ऑर्डर जो है 19 वाला वो जमा करवाना है, तो वो जमा करवाया गया। इसके बाद अदालत ने रिमार्क्स दिए। अदालत का ये कहना था कि एहतजाज करना हमारी सोसाइटी का अब कल्चर है। अदालत ने ये मुखातिब किया सरकारी वकील को भी कि इतनी बारीक बीनी में मत जाएंगे, कल को आपके लिए भी जो है मुश्किल हो जाए। अगर एक लीडर कॉल देगा तो लोग एहतजाज के लिए बाहर तो आएंगे, एहतजाज करना तो सबका हक है और इसमें कोई गैर कानूनी काम भी नहीं है। इस हवाले से जो खदीजा शाह के हवाले से जब अदालत ने पूछा कि क्या खदीजा शाह 96/23 मुकदमे के अंदर नामजद मुलजिम है, तो जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने अदालत को बताया जी नहीं, ये नामजद मुलजिमा नहीं है, लेकिन इनकी मौजूदगी जो है वो जिना हाउस के बाहर पाई गई है। ये जियो फेंसिंग में आई, 5 कॉल्स इनकी ट्रेस हुई। FIA के मुताबिक जो है इन्होंने ट्विटर अकाउंट का इस्तेमाल किया, ट्विटर अकाउंट से इन्होंने इश्तिहार अंगेज़ जो मैसेजेस थे वो भेजे, जिस पर अदालत ने कहा कि इनके बयान में जो है वो गैर कानूनी कहाँ पर है। क्या माँ बहनों की इज़्ज़तें महफूज नहीं, ये कहना गैर कानूनी है। अदालत ने फिर ये भी इस्तफसार किया कि आपने उस ट्विटर अकाउंट की जो है वो तस्दीक करवाई है ट्विटर से कि आया ये उन्हीं का अकाउंट है, जिस पर अदालत को ये बताया गया कि खदीजा शाह ने ये माना है कि ये उनका अपना ही ट्विटर अकाउंट है। जिस पर अदालत ने आखिर में ये रिमार्क्स दिए कि आप लोगों ने अपनी फ़ाइल देखी है पुलिस ने, क्या वो फ़ाइल बिल्कुल दुरुस्त में जा रही है। अदालत ने यह भी कहा कि जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं, तो किस तरह मुमकिन है कि कोई बंदा कोई चीज़ छुपाए और उसके बाद जो है वो लेके निकल जाए। तो अब ये एक अहम चीज़ थी आज जो डेवलपमेंट हुई और अब इसके बाद अब फैसला महफूज और फैसला कल सुनाया जाएगा। इसमें एक अहम बात मैं आपको फिर ये बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ख़वातीन हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा, जिसे हम कहते हैं ना पंजाबी में पी काटना, उन्होंने बहुत ज़्यादा पी काटी है। और क्योंकि ये वो ख़वातीन हैं जिन्होंने घर में कभी एक गिलास उठा के एक जैसे दूसरी जगह नहीं रखा और बहुत ही मम्मी डैडी क्लास जिसे हम कहते हैं वो है। लेकिन इन जैसी ख़वातीन ने अगर जेलें काट ली हैं तो फिर जो मतवस्त तबके के कारकुन ख़वातीन हैं उनके लिए तो फिर ये जेलें तो बिल्कुल घर वाला माहौल ही होगा। उनको तो इतनी परेशानी का सामना ही नहीं, क्योंकि ये तो 10 मरतबा दिन में हाथ धोते हैं, 10 मरतबा मुँह के ऊपर कुछ
अपना सफाई सुथराई का काम करते हैं। तो इन जैसी ख़वातीन अगर जेल की सलाखों के पीछे रह सकती हैं तो फिर सियासी कारकुनों में एक किस्म की एक नई उमंग भी जो है वो पैदा की गई है कि अब कारकुनों को जो है थोड़ा सख्त जान होना पड़ेगा। गो कहूँगा किसी भी क्लास से ताल्लुक़ है, वो एलीट क्लास है, वो मिडिल क्लास है, वो लोअर क्लास से है, लेकिन वो कारकुन है। और कारकुन की कोई क्लास नहीं होती। कारकुन हर तरह की जो परेशानी है, सोबतें हैं, मुश्किलात हैं, वो बर्दाश्त करता है, और वो दिन है या रात है। और ये साबित किया तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने इस मरतबा कि उन्होंने जेलें भी बर्दाश्त की, और अभी तक कई लीडरान और उनके जो कारकुन हैं वो जेलों के पीछे बैठे हुए हैं। तहरीक इंसाफ की एक और खातून MNA जो आलिया हमजा हैं, इनकी दरख्वास्त भी जो है अब समाअत के लिए मुकर्रर करने का लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है। इनकी दरख्वास्त के ऊपर एतराज़ था तो अदालत ने कहा कि जी आप अपना ये एतराज़ हम ख़त्म कर देते हैं, और रजिस्ट्रार ऑफिस को हुक्म दिया है कि इनकी दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी जाए। और इसी बेंच ने, 2 रुकनी जो बेंच था, उसने रोहीना खान की ज़मानत जो है वो भी मंजूर की, और इन्होंने कहा है 2 लाख का मुचलका जमा करवाएं। ये भी 96/23 के अंदर ही गालबन मुलव्वस की गई थी। तो आज जो ओवरऑल तहरीक इंसाफ के लिए जो एक अच्छा दिन था इनकी ख़वातीन के हवाले से कि इनके आहिस्ता आहिस्ता जो मुकदमात हैं उसके अंदर ज़मानतें मंजूर होना शुरू हो चुकी हैं। अब हम अगर ओवरऑल सिनेरियो की बात कर लें तो अब ये ख़वातीन कारकुनान सियासी माहौल में किस तरह रह सकेंगी, बाहर आने के बाद इनका सियासी मंजर क्या होगा, किस तरीके से इन्होंने आगे अपनी ज़िंदगी को चलाना, तहरीक इंसाफ के साथ जुड़ के रहना है। क्योंकि अभी तक तो अगर ये जुड़ी हुई हैं, अगर इन्होंने ना जुड़ना होता तो शायद इनकी ज़मानतें बहुत पहले हो चुकी होती, ये भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जा चुकी होती, या किसी और तरीके से इन्होंने अपने मामलात को जो है वो बेहतर कर लिया होता। लेकिन बज़ाहिर ऐसा नज़र नहीं आता। दीगर जो ख़वातीन कारकुनान हैं उनके लिए भी दुआ यही है कि उनके भी मामलात जो है मुकदमात अदालतों के अंदर बेहतर तरीके से सुने जाएँ। इससे कबल हमने आपको बताया था कि अब जो जेल ट्रायल शुरू कर दिया गया, और जेल ट्रायल में जो ख़वातीन कारकुनान, मर्द कारकुनान अंदर बंद हैं, लीडरान अंदर बंद हैं, वो उनका जो है अब जेल के अंदर ट्रायल ही होगा। इसमें एक अहम चीज़ आज ये मैं आपको बताता चल, बड़ी अफसोसनाक सी बात है कि फ़ारूक हबीब जो फैसलाबाद से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार भी थे, और उनके हवाले से जो है वो काफ़ी तशवीशनाक ख़बरें भी आ रही थी। आज इनकी बाजियाबी के लिए भी दरख्वास्त दायर हुई थी, और आज उस पर भी समाअत हुई है, जिस पर पुलिस ने अपनी रिपोर्ट आज अदालत में जमा करवाई कि फ़ारूक हबीब पंजाब पुलिस के पास नहीं है। और जिस पर इनके वकील ने थोड़ा सा एतराज़ किया कि जनाब हमने तो IG से पूछा था, उन्होंने एक SHO को भेज दिया एक रिपोर्ट दे के, तो ये तो कोई तरीक़ाकार नहीं है। जिस पर अदालत ने कहा कि जी बिल्कुल इस पर हम देख लेते हैं, और अदालत ने फिर 16 अक्टूबर के लिए IG पंजाब को जब वो नोटिस जारी किए हैं और उनसे पूछा है कि जी फ़ारूक हबीब के बारे में बताएं कि वो किसके पास हैं। क्योंकि फ़ारूक हबीब को जो है वो मालूम ये हुआ था कि गवादर से वो गिरफ़्तार किए गए हैं, और फिर उनको नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया, लेकिन अभी तक उनकी गिरफ़्तारी जो है वो मंज़िल आम पर नहीं आई है। शायद सोशल मीडिया के ऊपर ये खबरें भी गर्दिश कर रही थी कि उनकी जो है वो डेथ हो चुकी है, लेकिन ये कोई सोशल मीडिया की हर खबर सच्ची नहीं होती है। बहुत सारे लोग जो हैं अपने अकाउंट्स को की फॉलोइंग बढ़ाने के लिए इस किस्म की मन घड़त खबरें जो हैं वो चलाते हैं, और ये खबरें वैसे नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि इससे उस फैमिली के ऊपर भी बहुत ज़्यादा अजियत का मामला होता है, और दूसरे इल्ज़ाम तराशी हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अल्लाह हमें इस चीज़ की हिदायत दे कि जितने भी लोग जो कारकुनान हैं, क्योंकि सियासी माहौल है, और सियासी माहौल के अंदर जब हुकूमत में होते हैं तो समझे अयाशियाँ हैं, जब हुकूमत में नहीं होते, अपोजिशन में होते हैं तो फिर परेशानियाँ हैं। तो अब आप अपोजिशन में अगर परेशानियाँ आ रही हैं तो इनको फिर बर्दाश्त करें, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। ये वो वक्त नहीं रहा अगर अयाशियों वाला, तो ये वक्त भी नहीं रहेगा परेशानियों वाला। ऐसा ऐसा चीज़ें मुस्तकबिल में जो बेहतर होती चली जाएंगी। पाकिस्तान में इलेक्शन का माहौल जो वो ऐसा ऐसा गर्म हो रहा है। मियाँ साहब, बड़ी अहम खबर मैं आपको आखिर में बिल्कुल बता रहा हूँ कि मियाँ साहब जो हैं वो लंदन से अब सऊदी अरब के लिए रवाना हो चुके हुए हैं। सऊदी अरब में वो 2 से 3 दिन गुजारेंगे, जहाँ वो सबसे पहले उम्रा अदा करेंगे, फिर सऊदी शाही हुकाम से उनकी मुलाकातें भी हैं, फिर वो वहाँ से गालबन दुबई आ जाएंगे, अबू धाबी आएंगे, वहाँ पर हुकाम से मुलाकातें करेंगे, और फिर 21 को वो पाकिस्तान के लिए सफ़र करेंगे। तो अब तकरीबन 10 दिन रह गए हैं। आज 11 तारीख जो है वो भी ख़त्म होने वाली है, बल्कि ख़त्म हो ही चुकी है। तो अब 10 दिन है मियाँ साहब के आने में, और मियाँ साहब यहाँ पहुँचेंगे। ये 9 दिन जो है वो अब लंदन से 4.5 साल के बाद अस्सलाम वालेकुम करके निकल पड़े लंदन के बासियों को। और वो जो एवन फील्ड
रोड है, वहाँ के लोगों ने कुछ सुख का सांस लिया होगा कि जनाब शुक्र है ये पाकिस्तानी साहब तो यहाँ से गए, ताकि जो है ना अब हमें तो सुकून का सांस लेना पड़े। इवन लंदन पुलिस जो है, मेट्रोपॉलिटन पुलिस, उनको भी सुकून का सांस होगा, क्योंकि वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा हंगामा रही जो है गुज़िश्ता 1.5-2 साल से चल रही है, बहुत ज़्यादा चल रही है। ख़ास तौर पे जब से इमरान खान की हुकूमत ख़त्म की गई तो उसके बाद वहाँ पर हंगामा रही में, नारेबाजी में बहुत ज़्यादा इजाफा भी देखने में आया था, एहतजाज देखने में आया था। लेकिन अब आज वहाँ के लोगों के लिए भी एक अच्छा दिन है कि वो भी सुख का सांस लेंगे कि जी मियाँ साहब अब गए, दुआ वो ये करेंगे कि मियाँ साहब वापस ना आए लंदन, उनकी तबीयत ख़राब ना हो, फिर दवाई लेने वापस ना आ जाएं। तो हम भी दुआ यही करेंगे कि मियाँ साहब की तबीयत अच्छी रहे, वो बिल्कुल लंदन ना आ जाएँ दवाई लेने के लिए, वो पाकिस्तान में रहकर इस मुल्क में रहते हुए यहाँ के अस्पतालों से, यहाँ के डॉक्टरों से, यहाँ की बनी हुई मेडिसिन से जो अपना इलाज करवाएं। और उसके बाद जो उन्होंने एक अपना बयानिया बनाया है कि मईशत को उन्होंने ठीक करना है, तो वो मईशत को ठीक करने के लिए उसकी दवाई और मरहम पट्टी का बंदोबस्त अब करें कि किस तरीके से मईशत को ठीक करना है, क्योंकि आम आदमी जो है वो पिसता चला जा रहा है। तो ये आज का अहवाल था अदालतों का, और तहरीक इंसाफ के लिए एक अच्छा दिन था, खुशखबरियों का दिन था कि उनकी जो ख़वातीन कारकुनान हैं उनकी मुश्किलात में किसी हद तक कमी वाक़ आहिस्ता आहिस्ता होना शुरू हो चुकी है। कल जब ये फ़ैसला आएगा, क्योंकि खदीजा शाह की दरख्वास्त में फ़ैसला महफूज है, तो लेकिन जब वो फ़ैसला आएगा तो उस फैसले से भी आपको आगाह करेंगे कि फ़ैसला क्या और किस बुनियाद के ऊपर उनकी ज़मानत जो है मंजूर की गई या मुस्तरद की गई है। तो इस फैसले से कल आपको जो है वो आगाह करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।